नमस्कार, आज के दिन भर की बड़ी खबरों के साथ मैं विशाल और आप देख रहे हैं जनता अदालत न्यूज। चलिए बढ़ते हैं पहली बड़ी खबर की ओर। हजारीबाग में फिर तनावपूर्ण माहौल, धार्मिक जुलूस पर पथराव, पुलिस ने संभाला मोर्चा। झारखंड में एक बार फिर दो समुदायों के बीच तनाव की खबर है। मामला हजारीबाग जिले का है। एक धार्मिक जुलूस के दौरान कथित पथराव के बाद तनाव बढ़ गया है। मौके पर पहुंची पुलिस ने मोर्चा संभाला और स्थिति को नियंत्रण में लिया। झारखंड के हजारीबाग जिले के बरकट्ठा गांव में धार्मिक जुलूस के दौरान कथित पथराव के बाद माहौल तनावपूर्ण है। पुलिस ने बताया कि रविवार रात करीब 8 बजे हुई इस घटना के बाद झुरझुरी गांव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। बरही के उप विभागीय पुलिस अधिकारी अजीत कुमार बिमल ने बताया कि उपद्रवियों ने धार्मिक जुलूस के दौरान पथराव किया, जिसके बाद दो समुदायों के बीच तनाव बढ़ गया है। आक्रोशित लोगों ने रोड के एक हिस्से को जाम कर दिया। पुलिस एफआईआर दर्ज करेगी, कानूनी कार्रवाई। इस धार्मिक कार्यक्रम का आयोजन करने वाला समूह का दावा है कि पथराव के दौरान कई महिलाओं को भी चोटें आई हैं। पुलिस ने हताहतों से जुड़े मामलों की पुष्टि नहीं की है। पुलिस के मुताबिक पथराव की घटना के बाद उपजे तनाव के बाद मौके पर पुलिस ने मोर्चा संभाला। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है। समाचार एजेंसी एनआई की रिपोर्ट के मुताबिक हजारीबाग के पुलिस अधीक्षक ने बताया कि उपद्रवियों को चिन्हित कर पुलिस प्राथमिकी दर्ज कर माहौल बिगाड़ने वाले लोगों पर कानूनी कार्रवाई करेगी। जुलूस के दौरान मस्जिद के पास दो समुदायों के बीच झड़प। हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह ने अशांति के बारे में बताया कि बरकट्ठा में यज्ञ हो रहा था, इसी सिलसिले में जुलूस निकाला जा रहा था। जुलूस के दौरान मस्जिद के पास दो समुदाय के बीच झड़प हो गई, तनाव बढ़ा और पत्थरबाजी होने लगी। इसके बाद कुछ लोगों ने पास में ही रखे पुआल के ढेर में आग लगा दी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मोर्चा संभाला। फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है। एफआईआर दर्ज कर मामले में सख्त कार्रवाई की जाएगी। झारखंड फिलहाल कुल ही रहेगा। ज्यादा गर्मी का एहसास नहीं होगा। 19 अप्रैल तक मौसम बदला बदला रहेगा। आज सोमवार को आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका है। इस बाबत मौसम विभाग ने चेतावनी जारी की है। लोगों से सावधान रहने की है अपील। झारखंड में आज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि और वज्रपात की चेतावनी। रांची झारखंड में आज आंधी तूफान के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। ओलावृष्टि और वज्रपात की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि सोमवार को मौसम का मिजाज बदलेगा। 40-50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। मौसम में बदलाव को लेकर ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। बोकारो विस्थापन की पीड़ा के लिए निकला कैंडल मार्च, शहीद को श्रद्धांजलि और सिस्टम से सवाल। बोकारो शहर की सड़कों पर कल फिर से हजारों विस्थापितों युवाओं ने प्रदर्शन किया। विस्थापित अप्रेंटिस संघ के बैनर तले शहीद प्रेम प्रसाद की स्मृति में कैंडल मार्च निकालते हुए विस्थापितों ने सरकार और प्रबंधन से 4 प्रमुख मांगों पर शीघ्र निर्णय लेने की चेतावनी दी। संघ ने 1500 अप्रेंटिस युवाओं के नियोजन, उम्र सीमा 40 वर्ष करने, वैकल्पिक बहाली के तहत आवास व मेडिकल सुविधा तथा चतुर्थ श्रेणी की बहाली की मांग दोहराई। विस्थापितों ने बीएसएल प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कहा कि जब तक समाधान नहीं मिलता आंदोलन जारी रहेगा। झारखंड के पूर्वी सिंहभूम में करीब 900 शिक्षकों का मार्च का वेतन रोक दिया गया है। इनमें 1999, 2000, 2004 एवं 2005 बैच के शिक्षक शामिल हैं। अधिकारियों की तरफ से बताया गया है कि जिन शिक्षकों के पास अतिरिक्त वेतन राशि पहुंची है, उनसे रिकवरी करने की तैयारी भी की जा रही है। इस पूरे मामले पर शिक्षकों ने जिला शिक्षा अधीक्षक आशीष पांडे से शिकायत की है। आखिर वेतन क्यों रोका गया है? दरअसल वेतन निर्धारण की विसंगति से वेतन जारी नहीं किया गया है। डीएसी से कहा गया है कि इस बारे में वित्त विभाग के पत्र के बाद शिक्षकों की सेवा पुस्तिका में निर्धारित छठे वेतन के निर्धारण की समीक्षा के बाद ही कार्रवाई की जाएगी। विभागीय पत्रों की समीक्षा होती रहेगी। वेतन भुगतान के लिए डीडीओ को निर्देशित किया जाएगा। डीएसी ने कहा कि जल्द डीडीओ का भुगतान का आदेश दिया जाएगा। वेतन से हो सकती है 6 से 8 हजार रुपये की कटौती। पूर्वी सिंहभूम के शिक्षकों को पिछले दिनों वित्त विभाग ने उपायुक्त सह जिला लेखा पदाधिकारी को एक पत्र भेजा था। पत्र में बताया गया कि 1 जनवरी 2006 यानी छठा वेतनमान लागू होने से पूर्व बहाल जिन कर्मियों को भी बेंचिंग का लाभ, वेतन का असमानता दूर करने के लिए अतिरिक्त इंक्रीमेंट मिला है, वह गलत मिला है। झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर
भीमराव अंबेडकर जी की जयंती के शुभ अवसर पर डोरंडा रांची स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए कहा, देश को संविधान रूपी ग्रंथ से ताकत, समता और समानता का अधिकार देने वाले संविधान निर्माता भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर सतत नमन। जय भीम, जय जोहार। अब नए वक्फ कानून के तहत किसी भी आदिवासी की जमीन को हिंदुस्तान के किसी भी कोने में उसकी संपत्ति या वक्फ बोर्ड हाथ भी नहीं लगा पाएगा। नए प्रावधानों से वक्फ की पवित्र भावना का सम्मान होगा। मुस्लिम समाज के गरीब और पसमानदा परिवार, महिलाओं, खासकर मुस्लिम विधवाओं को, बच्चों को उनका हक मिलेगा और उनका हक सुरक्षित भी रहेगा। यही असली सामाजिक न्याय है। पीएम नरेंद्र मोदी। हजारीबाग एसपी ने किया सोशल मीडिया की खबर का खंडन, बोले हिंसा में नहीं हुई किसी की मौत। हजारीबाग के बरकट्ठा में यज्ञ आयोजन के दौरान हुई हिंसा को लेकर एसपी ने लोगों से अपील करते हुए कहा, भ्रामक पोस्ट करने से बचें। हजारीबाग जिला में बरकट्ठा के झुरझुरी में यज्ञ के दौरान हिंसक झड़प के बाद स्थिति नियंत्रण में है। सोशल मीडिया में इस घटना को तुल देते हुए बताया जा रहा था कि 2 से 3 लोगों की मौत हो गई है। इस खबर को हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार ने खारिज किया है। उन्होंने कहा है कि किसी भी व्यक्ति की मौत नहीं हुई है, सिर्फ एक महिला घायल हुई थी। उसका इलाज अस्पताल में रात में ही किया गया और रात में ही वह डिस्चार्ज होकर अपने घर चली आई है। भ्रामक पोस्ट से बचे लोग। एसपी सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने के कारण बड़ी घटना होते होते बची है। उन्होंने समाज में लोगों से स्पष्ट रूप में कहा है कि ऐसा कोई भी भ्रामक पोस्ट ना करे जिससे शांति व्यवस्था और आपसी भाईचारा भंग हो। एसपी ने जानकारी देते हुए कहा कि इस पूरे मामले में अब तक किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। एफआईआर करने की प्रक्रिया जारी है। जो भी व्यक्ति घटना में सम्मिलित है उसकी गिरफ्तारी होगी। अब स्थिति सामान्य है। आज मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन रांची स्थित श्री राम जानकी तपोवन मंदिर के नवनिर्माण के शुभ अवसर पर आयोजित भूमि पूजन कार्यक्रम में शामिल हुए। उन्होंने कहा, आने वाले समय में भव्य बनेगा श्री राम जानकी तपोवन मंदिर। आज इस अवसर पर सभी को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं और जोहार। वक्फ संशोधन कानून का सुप्रीम कोर्ट में बचाव करेगी भजनलाल सरकार। पक्षकार बनने की लगाई अर्जी। राजस्थान सरकार ने वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं में पक्षकार बनने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट से मांगी है। सरकार का कहना है यह कानून पारदर्शी, संविधान सम्मत है और सरकारी व निजी भूमि को मनमाने ढंग से वक्फ घोषित करने पर रोक लगाता है। सरकार इस कानून का समर्थन कर रही है ताकि प्रदेश की जमीन पर वक्फ के अनुचित दावों को रोका जा सके। अगर इसी तरह का डेली अपडेट आप लोग चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा आपके पास जब आप बेल आइकन दबाते हैं।